हाल ही में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब की भारत यात्रा के दौरान भारत और फिनलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलाइजेशन और सस्टेनेबिलिटी में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत करने की घोषणा की। यह घोषणा नई दिल्ली में आयोजित रेसिना डायलॉग 2026 के अवसर पर की गई, जिसमें राष्ट्रपति स्टब मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से हुई। दोनों नेताओं ने डिजिटल परिवर्तन, तकनीकी नवाचार और सतत विकास के क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति जताई। नई रणनीतिक साझेदारी के तहत दोनों देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और 6G दूरसंचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग तथा अन्य डिजिटल तकनीकों जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ ही दोनों देशों ने सुरक्षित तकनीकों, मजबूत डिजिटल अवसंरचना और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखलाओं के महत्व पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति स्टब की यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते भी हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत कुशल पेशेवरों, छात्रों, शोधकर्ताओं और युवा विशेषज्ञों की आवाजाही को आसान बनाने पर सहमति बनी, जिससे तकनीकी और अनुसंधान क्षेत्रों में प्रतिभाओं का आदान प्रदान बढ़ेगा। इसके अलावा पर्यावरण सहयोग समझौते को नवीनीकृत किया गया, जिसके तहत बायो एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी तकनीक, नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही सांख्यिकी सहयोग समझौते के माध्यम से दोनों देशों के सांख्यिकीय संस्थानों के बीच आधिकारिक आंकड़ों और डेटा प्रणालियों के आदान प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत और फिनलैंड ने आर्थिक और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए कई नई पहलें घोषित करते हुए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा। इसके अलावा 6G तकनीक के विकास के लिए फिनलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू और भारत के भारत 6G अलायंस के बीच संयुक्त टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया गया। स्टार्टअप सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इंडो फिनलैंड स्टार्टअप कॉरिडोर शुरू किया जाएगा, जिसके तहत भारतीय स्टार्टअप्स को हेलसिंकी के स्लश और फिनिश स्टार्टअप्स को नई दिल्ली के स्टार्टअप महाकुंभ में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 भारत में आयोजित किया जाएगा, जिसे भारत का पर्यावरण मंत्रालय और फिनलैंड की संस्था सिट्रा संयुक्त रूप से आयोजित करेंगे। को बता दें कि भारत और फिनलैंड के बीच राजनयिक संबंध 1949 में स्थापित हुए थे और समय के साथ ये सहयोग तकनीक, दूरसंचार, शिक्षा और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। उदाहरण के लिए, फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों देशों ने वैश्विक मुद्दों पर भी साझा दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। यह नई रणनीतिक साझेदारी भारत और फिनलैंड के बीच तकनीकी नवाचार और सतत विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जाते जाते इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में बताइए। प्रश्न: भारत और फिनलैंड ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है? ए 2028, बी 2030, सी 2035, डी 2040।